हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल कंपटीशन से हट करके अब हमारे इस चैनल पे क्लास 10 का भी वीडियो अपलोड हो रहा है और आज जो हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर होगा ये। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो त्रिकोणमिति का हमने 2 लेक्चर पढ़ाया हुआ है वो वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि आने वाला जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ वो आपको और अच्छे से समझ में आए। एंड ऑफकोर्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। किसी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट भी दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना चाहते हैं, अच्छा है ख़राब है, वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज जो हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक इसके पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आपको इसमें करना ये है कि जो वैल्यू दिया जाता है ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है साइन ए बराबर 3/4, यहीं से सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है साइन ए बराबर कितना है 3/4 है। फॉर्मूला हमने लिखवाया हुआ है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यानी साइन ए को आप और क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, है ना। ये वाला वैल्यू भी साइन का है और ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी वैल्यू क्या है आपका साइन का ही है। अगर दोनों वैल्यू साइन का है, अब यहां से आपका क्या होगा, यहां से कि जो लंब के सामने में दिखाई दे रहा है वो लंब का वैल्यू माना जाएगा और जो कर्ण के सामने में दिखाई दे रहा है वो कर्ण का वैल्यू माना जाएगा। अब यहाँ पे एक त्रिभुज के अंदर में 3 भुजा होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो 2 वैल्यू तो यहाँ से पता चल गया, तीसरा वैल्यू आधार मुझे पता नहीं है। तो आधार हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट वीडियो में आधार से रिलेटेड भी सारा फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है। तो आधार बराबर क्या होता है, आपको पता है कि आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मान रख दे, लंब का मान कितना है यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, सॉरी ये लंब नहीं कर्ण है ना, तो कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर, रूट चढ़ा दे ऊपर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 में से 9 गया कितना आएगा आपका 7, है ना। तो यहाँ पे आपका कर्ण का वैल्यू आधार का वैल्यू पता चल गया कितना है √7 है। अब यहाँ से आपको 2 वैल्यू निकालना है, पहला कॉस ए का मान निकालना है और दूसरा टेन ए का मान निकालना है। तो यहाँ से कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर, इसका भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है हमने, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, और आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ से हमको पता चल गया, आधार का मान कितना है √7 है और कर्ण तो ये वाला हमें पता था पहले से, कर्ण का मान कितना है 4। तो ये आपका पहला आंसर हुआ। दूसरा निकालना है टेन ए का, टेन ए बराबर क्या होता है तो लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, लंब बराबर कितना है 3 है और आधार का मान क्या है, आधार जो हमने फाइंड आउट किया है आधार का मान कितना है √7। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आसान था, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन एकदम पहले जैसा ही होने वाला है, थोड़ा सा सिर्फ चेंज होगा इसके कारण कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसका एक फॉर्मेट अलग है। तो इसको हम पहले वाला यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बनाएंगे।
है ना, इस फॉर्मेट को। उसके बाद आगे का पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा होने वाला है। यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर बात करें तो 15 कॉट ए का मान दिया गया है क्वेश्चन में 8, तो कॉट ए का मान क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पहले से है, 15 कॉट के साथ मल्टीप्लाई है, तो 15 को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो 15 आपका डिवाइड में हो जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। यानी यहां से आपका आधार का मान भी पता चल गया और लंब का मान पता चल गया। लंब का मान कितना है यहाँ पे 15 और आधार का मान कितना है 8। एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब होता है, आधार होता है और एक वैल्यू आपको आपका यहाँ पे मिसिंग है, वो क्या है, कर्ण, है ना। तो कर्ण का मान निकाल देंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया गया है 15, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है, फिर आधार का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार के जगह पे 8 लिख दिए। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 5 9 हो गया, 6 और 2 8 और यहाँ पे 2। 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है, यानी आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब आपको लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है। अब जिसका भी मान आपसे पूछे आप आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला मान किसका निकालना है, साइन ए का। तो साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान यहाँ पे दिया गया है 15 और कर्ण का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, ये कर्ण का मान कितना है आपका 17 है। ये तो पहला आंसर आ गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं सेक ए, सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये सब याद करना होगा आपको, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 17 है और आधार का मान क्या है, आधार का मान है आपका यहाँ से, आधार का मान क्या है आपका 8 है। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं, 6 अनुपात टोटल होता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, साइन कॉस टेन, उसके बाद हो गया कॉट सेक और कोसेक, टोटल 6 होता है। 6 में से 1 का मान दिया गया है, बाकी बोल रहा है अन्य सभी, यानी और जो 5 बच गया उन सभी का मान आपको निकालना है। तो क्वेश्चन तो ये आपका पहले जैसा ही हो गया, सभी में 2-2 मान निकालना था, इसमें 5 का मान निकाल देना है। तो सॉल्यूशन का शुरुआत उसी तरह से करेंगे हम लोग। लेकिन जो लोग को अच्छे से समझ में आ गया है वो लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक थीटा का मान दिया गया है यहाँ पे 13/12 और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो यहां से आप देख रहे हैं कर्ण के सामने वाला कर्ण का वैल्यू, यानी कर्ण का मान आपको पता है 13, आधार का मान भी आपको पता है, आधार का मान है 12। यहाँ पे मिसिंग कौन है, तो लंब यहाँ से मिसिंग है। तो लंब के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर बैठाएंगे। आधार का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर बैठाएंगे। इस तरह से 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144। आइए इसको माइनस करते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ये
25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का, इसलिए आपका 5 बाहर आ गया। और इस तरह से लंब का मान कितना आ गया आपका? 5 आ गया। बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करना है, यानी कि मान निकालना है। तो सबसे पहले जो हम मान निकालेंगे, साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और लंब का मान यहां से हम लोग फाइंड आउट किए, कितना आया है आपका? 5। तो लंब के जगह पे 5, और कर्ण का मान क्वेश्चन में दिया गया है 13। उसके बाद कॉस, कॉस थीटा, डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला अगर नहीं भी आपको लिखना है तो। आपको पता है ना, फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कॉस जो होता है वो सेक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेक का मान अगर 13/12 है तो कॉस का मान 12/13 हो जाएगा। जस्ट उल्टा होता है ना कॉस का मान। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते हो। बाकी अभी मैं फॉर्मूला ही यूज करके बना रहा हूं। मैंने क्या कहा? सेक का उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा, यानी 12/13। देखिए 12/13 आता है कि नहीं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? क्वेश्चन में दिया गया है 12, और कर्ण कितना दिया गया है? 13। देखिए बिल्कुल आ गया, इसका जस्ट उल्टा हो गया। उसके बाद tan की बात करें, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब यहां से हमको पता चल गया है, लंब कितना है? 5 है, और आधार ये वाला यहां से भी पुट करिए। आधार का मान कितना लिखे थे? 12, यहां पे भी 12 आ गया। कॉट, कॉट जो होता है वो ठीक उल्टा होता है किसका? tan का, यानी 12/5 आने वाला है इसका आंसर हमको। तो यहां पे देखिए क्या करना है, कॉट का फॉर्मूला होता है जस्ट इसका उल्टा, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है? यहां से लिख दीजिए 12, और लंब का मान कितना है? 5 है। कॉट के बाद सेक, सेक तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब एक और निकालना है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, यानी 13/5 आपका आंसर आने वाला है। इसका मतलब कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है? क्वेश्चन में दिया गया है 13। यहां से भी कर्ण का मान निकाल सकते हैं 13, यहां भी कर्ण है आपका 13, और लंब का मान कितना है? तो 5 है। लंब का मान 5 हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करते जाएं, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना है।